मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी का, समाज शास्त्र का जो पेपर होगा, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। साथ के साथ ये जो देखो महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले बहुत बच्चे हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा। ये एक टाइप का वन शॉट वीडियो होगा। कैसा वीडियो होगा? वन शॉट वीडियो वो होते हैं जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवीजन हो जाएंगे। एग्जाम देने जाओगे आप आराम से, पास होने से ज्यादा अंक बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाओगे। समझ में आ गया आपको? इस वीडियो के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब आप सभी बच्चों को एक टारगेट देना चाहता हूं। अपन को 25,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचना है, तो एक टारगेट आपका 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। ये आपका एक टारगेट है। साथ के साथ 5 बच्चे हैं आपके साथ, जितने भी जिनका भी पेपर होने वाला, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो और उन सबको सब्सक्राइब भी करने के लिए आपको बोलना है। एग्जाम देने जाना है तब। समझ में आ गया? साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये नोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बता देता हूं कहां पर काफी बच्चों को नोट्स नहीं मिल पाते हैं। ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप नीचे की तरफ फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कहां पर? फाइल वाले सेक्शन पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है माइनर, MINOR। माइनर सर्च करोगे, नीचे की तरफ आना आपको। समझ में आ गया? नीचे की तरफ आओगे, आपके सामने यहां पर सबसे लास्ट में माइनर की जितनी पीडीएफ, उसके सबसे लास्ट में माइनर BA ऑल सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है। इस पे क्लिक करना है। जैसे खोलोगे 33 नंबर पेज पे पहुंचोगी। कितने नंबर पेज पर? 33 नंबर पेज पर पहुंचोगे। आपके सामने आपका जो भी पीडीएफ ड्राइवर है, उसमें देखो यहाँ पर नंबरिंग आती है। ऊपर नीचे करूंगा, देखो यहाँ पर नंबरिंग आएगी। 33 नंबर पेज पर पहुंचोगे तो यहाँ पर आपके सामने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। जाकर इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अब क्लास को शुरुआत करते हैं। समाजशास्त्र क्या है? इसके अर्थ व विषय वस्तुओं के बारे में बताइए। क्या होता है समाजशास्त्र? इसका अर्थ क्या होता है? इसके विषय वस्तु क्या होती है? इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी शुद्ध शब्द लेटिन शब्द सोशियस समाज से मिला है और ग्रीक शब्द लोगस से विज्ञान करता है। देखो, कोई भी शब्द है ना, उसको जब निर्माण करोगे, कोई भी शब्द ने जब बनाया जाए, तो उसका पीछे अधिकतर तो 2 भाषा को प्रयोग रहे। एक तो लेटिन भाषा ना, और सब प्राचीन भाषा है, तो लगभग चांस है कि लेटिन और ग्रीक भाषा से कोई शब्द बन के आए। अब एक बात हो, समाजशास्त्र ने थे के समझो, तोड़ो समाजशास्त्र ने। समाज प्लस शास्त्र मतलब ऐसा शास्त्र, शास्त्र केवल किताब को पहले तो शास्त्र बोला है। जिप के करे जा आपका सामने जिम कठे ना कठे, कोई समाज की बात होगी जने तो समाज शास्त्र को नाम आया है। तो ऐसा शास्त्र जिसके अंदर समाज के बारे में अध्ययन किया जाए, जिसमें समाज के बारे में पढ़ा जाए, उसी को समाज शास्त्र के नाम से जाना जाता है। वो हिंदी में नाम। अब इंग्लिश में भाई आपका सामने इको नाम क्या है? सोशियो, है ना? सोशियो प्लस लॉजी, है ना? सोशियो प्लस लॉजी, इसमें 2 शब्द देखने को मिलते हैं आपके सामने। यहां पर गलत लगा दिया। देखो, सोशियो शब्द आपने सुना है। देखो, सोसाइटी, है ना? सोशल लाइफ, है ना? और आपके सामने और क्या बताऊं, सामाजिक जितनी भी चीजें होती है ना, उससे हमेशा सोशियो जुड़ा रहता है। और लॉजी का अर्थ होता है हमेशा अध्ययन करना। समझ में आ गया आपके सामने? तो इस प्रकार से सोशियोलॉजी है, समाज के अध्ययन से बनता है। और लैटिन शब्द जो भाषा, भाई इंग्लिश से अलग भाषा है, इसमें सोशियो का बनता सोशियस। अया नहीं याद हो तो सोस याद कर लो। पकौड़ा में सोस गिरा करिए ना, उस सोस से याद कर लो। सोशियस मतलब समाज और लोगस मतलब अध्ययन करनो। कोई भी अगर मान लो कंपटीशन की तैयारी करोगा, जी का पीछे लॉजी दिख जाता है, गुरु जी तो कौन बताऊंगा था, तो हमने खुद नहीं को नहीं बताऊंगा क्यों। लॉजी जो आपके सामने, जहां पर आपके लास्ट में जिसके भी पीछे दिख जाए, इसका अर्थ होता है उसी चीज का अध्ययन करना। या एक सब्जेक्ट पढ़ के बता देता ना, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो मतलब पानी और लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो पानी का अध्ययन करना। समझ में आ गई? एक चीज एक्स्ट्रा भी थाने बताती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान करना। अब जब पेपर में पेपर कर क्या होना, जब 2 टाइप का बालक हुए, एक तो समझदार है, एक अनबोल बालक। अनबोल बालक क्या करे, सब चीजें रट जाए एकदम। जहां मान लो वो किताबी दिमाग किताब ने कहे खा जाए, और दूसरा कहे कहो जो मान लेना थोड़ा कम पढ़े लेकिन के करे ना, वो अगस्त का मिट है ना, ये वाली बात याद कर लेगा।
और इन क्या करेगा, अगस्त कामेट को समाज शास्त्र का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जब हर आदमी ने कोई ना कोई चीज को जनक माने जा, कंप्यूटर को जनक चार्ल्स बेबेज ने माने जाना, अया ही अगस्त कामेट ने समाज शास्त्र को जनक माने जाए। तो पेपर में लिख के होना चाहिए अगस्त कामेट साहब ना हन की बात थे के करो कोष्टक में दिखाओ, कोटेशन में, और उसका तो अंडरलाइन मारे काला पेन नीचे, तो क्या है मास्टर देखो टाबर है होशियार, समझ में आ गई। तो इस वो पेपर करके आया करो। इन्होंने एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन करता है। इन्होंने क्या किया भाई, आपके सामने अगस्त कामेट ने क्या बताया कि हमें समाज को समझने के लिए एक पूरा का पूरा वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए, जिससे हम पूरे के पूरे समाज को समझ सके। उसी का नाम इन्होंने क्या रखा आपके सामने, समाज शास्त्र रखा। अब भाई कोई भी वैज्ञानिक पद्धति है, जहां मान लो थारे घर मोटरसाइकिल आई आएगी, अब थारे घर मोटरसाइकिल तो आगे तो चलानी सीखो, तो कि कुछ विधि हुए है चलाने की, समझ में आ गई। जहां मान लो क्लच कहीं छोड़ना है, गेयर क्या डालना है, थाने स्टार्ट क्या करनी है, नहीं सारा नियम। तो अहिया कोई भी समाज शास्त्र या कोई भी शास्त्र है, उन समझने के लिए आपके सामने क्यों होना चाहिए, पूरी की पूरा अंदर क्यों है कि नहीं, आपके सामने व्यवस्था है कि नहीं, तरीका है कि नहीं। तो समाज शास्त्र में समझने के लिए कौन सा तरीका है? पहला तरीका आपके सामने सामाजिक विश्लेषण। सामाजिक विश्लेषण क्या हो गया, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले भाई थारा डाणी, थार दादा ने पूछोगा, राम एक डाणी है, मान लो राम स्वरूप की डाणी भाई कठे की है, तो मतलब कोई ऐ बता रहे हो कोई सा गांव को, तो बुरो मत मानियो, बा डाणी कहे बसी, समझ में आ गई। कदे कोई भाई उकंदर के कोई को दादो परदादो या को भी कोई हुगो तो कोई दादो, राम स्वरूप जी उठे आके रहने लगा, उनका 4-5 बालक होया, उनका भाई और 4-5 बालक होया, करता करता अपने आदमी 10 हा, और आज भाया भाव के पूरा होगा लोग 100, समझ में आज बात डाणी बनेगी। तो इस हिसाब से समाज में जो समाज है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, विकास कैसे होता है, सामाजिक समूह का अध्ययन करना। जय मान लो आपके सामने समाज जाति के आधार पर अध्ययन करा, लिंग स्त्री पुरुष के आधार पर अध्ययन करने आप, इसके अलावा समाज में अलग अलग रूपरेखा में जब अध्ययन करा, उन्हीं के कहा सामाजिक विश्लेषण का नाम से जाने जा है। सामाजिक जीवन की इकाइयां, समाज में अंत क्रिया होती हैं। क्यों है अंत क्रिया? अंत क्रिया होती पड़ोसी का जाके चाह मांग लिया, ठीक है, तारा घर में मान लो 2 रुपए की कमी पड़गी, कोई उधारी की जरूरत था नहीं, तो कोई 7 अड़कन मांग लियो, तो यह अंत क्रिया है। हम समाज के अंदर आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जिस व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत होती है वो आपस में मिल बांट कर करते हैं, उसी को सामाजिक अंत क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? व्यक्तित्व है, हर आदमी को अलग अलग पर्सनैलिटी है। गांव में एक आदमी है को मिलेगो जो चुगली करेगो, गांव में एक आदमी है को मिलेगो जो आज समाज ने संभाल के चलेगो, एक आदमी समाज में समाज सेवी मिलेगो, समाज में एक आदमी ऐसा को मिलेगो जो पंचायती करती डलोगो, मतलब को नहीं कोई है ना। तो समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, उन व्यक्तित्व का अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। और भीड़ और समुदायों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है भाई? सामाजिक समाज शास्त्र में किया जाता है। सामाजिक संस्थाएं, हमारे समाज के अंदर अनेक प्रकार की संस्थाएं पाई जाती हैं। अब देखोगा सर जी एसएससी वाली संस्था की या आरएसएसबी वाली संस्था या आरपीएस वाली संस्था, अरे बेटा यह संस्था को नहीं, समाज में ये भी संस्थाएं, लेकिन ये अलग प्रकार की संस्थाएं हैं। समाज शास्त्र में कौन सी संस्थाएं आती हैं? समाज से संबंधित, जैसे जहां थे परिवार में 4 आदमी हो, तारा पिताजी, थारी माताजी, तेरे थे खुद थारी बहन, तो एक परिवार, इस परिवार के हर व्यक्ति का एक अपना अपना महत्व है। जैसे थार माता जी घर को काम करें, थार पिताजी बाहर में कमाने जाता, थार सिस्टर पढ़ाई कर रही है, उसके के बाद नौकरी लाग रही है, थे खुद कॉलेज में हो ना। अब जय माने थार घर को सारो परिवार को काम संभालने कौन कर रही है? थार माता जी कर रही है, तो उनको एक कैरेक्टर फिक्स है। थार पिताजी कमान को है, थारो पढ़ाई करने को है, तेरी सिस्टर भी बाहर वर्क कर रही। तो ये इस हर एक आप ऐसे तो आपका परिवार है, ऐसे आपके चाचा जी का, आपके काका का, आपके ताऊ का, ऐसे सबका आपके सामने अध्ययन किया जाता है अलग अलग परिवारों का। वो क्या होती हैं? सामाजिक संस्थाएं होती हैं। अलग अलग धर्मा को, हिंदू धर्म होगा, मुस्लिम धर्म होगा, अलग अलग प्रकार के धर्मों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक रूप से अध्ययन करते हो तो ये सब चीजें भी किसमें किया जाता है? सामाजिक संस्थाएं जितनी होती हैं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उनका भी अध्ययन किसमें किया जाता है भाई? आपके सामने समाज शास्त्र में किया जाता है। समाज शास्त्र में केवल सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है। क्या करता है समाज शास्त्र? समाज शास्त्र का काम सिर्फ यही नहीं है कि समाज का अध्ययन करना, बल्कि समाज में उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं का भी अध्ययन करता है। कहीं जहां मान लो कि कोई भी समाज है, उसके अंदर गरीबी आई, तो क्यों आई? क्योंकि उनका बालक पढ़ कौन रहा भाई, समझ में आ गई, रोजगार को नहीं कर रहे हैं।
अपराध बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो समाज में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके बारे में समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, समाज को समझने में समाजशास्त्र की महत्व और व्याख्या के बारे में बताइए। भाई समाज ने समझने के लिए समाजशास्त्र को क्या महत्व के बारे में बताना अपने। समाज एक बहुत जटिल व्यवस्था है जिसको समझने के लिए समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। मतलब समाज भाई को छोटी सी इकाई तो आपको नहीं, बहुत बड़ी इकाई है ना भाई। आज आपने थारे गांव में कम कम देखोगा तो 4-5 प्रकार का समाज पाए जाएंगे, और पूरा अगर राजस्थान में देखोगा कोई तो होगा कोई 2-3 हजार ज्यादा समाज, है ना। पूरा भारत में और ज्यादा होगा। तो ऐसे पूरी दुनिया के अंदर देखिए कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो समाज एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है, एक छोटी व्यवस्था को नहीं समझो तो, जिसको समझने के लिए एक पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। कैसे प्रकार की? अगर कोई भी वैज्ञानिक पद्धति से जब चीजों को समझते हो तब कोई भी घटना को, कोई भी समाज को, क्या किसी भी व्यक्तित्व को समझना आसान होता है। इसीलिए क्या किया जाता है भाई, समाज को समझने के लिए एक अलग विषय का निर्माण किया गया, उसका नाम समाजशास्त्र था। सामाजिक समस्याओं का समाधान, समाजशास्त्र गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद व संप्रदाय जैसी समस्याओं से के मूल कारण को समझने में मदद करता है। समाजशास्त्र क्या करे भाई आपके सामने, समाज में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे गरीबी। सबसे बड़ी समस्या क्या भाई, अपना हो रहा है गरीबी। अब गरीबी की क्या है भाई, कोई समाज में कया कया गरीबी आस्क है, प्राकृतिक रूप से गरीबी आस्क है। अब देखोगा प्राकृतिक रूप सरजी गुरजी कया जा मान लो कदे बाढ़ आ गई, कदे भूकंप आ गो, या फिर आपके सामने कोई प्राकृतिक युद्ध हो। अब युद्ध में क्या है, लोग धीरे धीरे बेरोजगारी आनी शुरू हो जा, व्यापार कौन चले, गरीबी आ जा। ये प्राकृतिक तरीका है ना, प्राकृतिक या कृत्रिम तरीका। बेरोजगारी आज का समय हर देखो हर गली में थाने कोई ना कोई आदमी है खगो की साहब के एक काम ही को नहीं, है ना। तो बेरोजगारी क्यों है भारत में बेरोजगारी, जनसंख्या ज्यादा है। क्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। अच्छा, एक तो बेरोजगारी को तरीको है, एक आया कि भी बेरोजगारी है भाई। एक आदमी का घर लावनी खड़ी है लेकिन वो बेटो काम ही कौन करना चाहे, तो वो भी ठल्लो पड़े, बेरोजगारी है। लेकिन वो इच्छुक नहीं है काम करने के लिए, इसीलिए बेरोजगार है ना। तो बेरोजगारी के भी अलग अलग मापदंड होते हैं, उनके बारे में किसमें समझा जाता है आपके सामने भाई, जो समाजशास्त्र में समझा जाता है। जातिवाद व सांप्रदायिक जैसी समस्याओं के मूल कारणों को समझने और उनके समाधान खोजने के लिए जिसका अध्ययन किया जाता है उसको सामाजिक समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। मतलब समाज में जितनी प्रकार की जो समस्याएं, अरे थारे याद नहीं हो तो जरूरी थोड़ी रटनो, थारे आसपास कितनी समस्याएं, थारकन कितनी समस्याएं ना सारी लिखे हो, बस सब समाजशास्त्र के अंदर अध्ययन करे जाओ को। अगले वाला मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना, यह हमें बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसे सामाजिक परिवेश, संस्कृति व समूह को कैसे प्रभावित करता है। क्या बात है भाई, जो समाज में अपना के बता कोई भी व्यक्ति को व्यवहार है ना, वो उसको सामाजिक परिवेश, मतलब जय कदे कदे कोई देखो कई कई आदमी के रहे आपके घरा घना सिर्फ निपाड़ना कुछ मत दिख रही ओए थारम घना बालक है होगा। काफी लोग ऐसे होते हैं आपके सामने जो जिनका व्यवहार कैसे होता है, थोड़ी सी जिनके सामने टेंशन आ गई वो घबरा जाते हैं। काफी लोगों के सामने कितने भी मुश्किलें आ जाए वो नहीं घबराते हैं। काफी लोग समाज में अपने तक महत्व रखते हैं, काफी लोग समाज में दूसरों की मदद करने पर आगे आते हैं, होता ना। तो हर व्यक्ति समाज में अलग अलग है, यही तो मनुष्य की खूबसूरती है, सब में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो व्यक्ति के जो व्यवहार होता है उसके अंदर आपके सामने व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना और सामाजिक परिवेश व संस्कृति और समूह को आपके सामने अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, मानवीय व्यवहार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला सामाजिक प्रयोजन, सरकार नीतियां बनाना, विकास कार्यक्रम चलाना और जनजातीय कल्याण के लिए सामाजिक डाटा का अध्ययन करना। समाज अध्ययन का काम सिर्फ यही नहीं है कि समाज का अध्ययन करके उस डाटा को अपने पास रख लिया, कोई आपके सामने को थिल्लो बना रहा है और उन किताबों में अध्ययन करके रख लियो, ना ना ना। यह आज के समय जो आपको ये जनसंख्या का डाटा बनेगा ना, इस डाटा का प्रयोग अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाने में उपयोग किया जाता है कि कौन सा समाज ने छात्रवृत्ति की जरूरत है, कौन सा अनारक्षण की जरूरत है, कौन सा समाज ने समाज कल्याण की जरूरत है। तो अलग अलग प्रकार की जो सरकार की नीतियां बनाने में, विकास कार्यक्रम चलाने में, जनजातीय कल्याण के आयोजन करने में आपके सामने किसका काम आता है भाई, सामाजिक समाजशास्त्र का जो जितना डाटा होता है वो काम आता है। क्यों काम आता है भाई, एक बात बताओ, समाज में कोई एक तबको गरीब है ना, और सरकार कोई नीति बनाई, वो गरीब तबका तो फायदा नहीं मिलके कोई अमीर हो चला क्यों फायदा उठा लियो,
तो कोई फायदा क्यों को, कोई फायदा को नहीं, है ना। तो इस तरीके से सरकार के पास क्या डाटा रहता है तो अच्छे से नीतियों को बना पाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ये विभिन्न संस्कृति और समूह के प्रति सहिष्णुता और समझ को विकसित करता है। क्या करता है, समाज शास्त्र हमें अलग अलग प्रकार के समाज की कमियों को दिखाने के बारे में बताता है। जया बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे इश्यू करेंगे भाई, जर्नल ने लगा कि भाई हमारा सामने एक बहुत बड़ो समस्या यह है कि माने नौकरी को मिला, रिजर्वेशन को नहीं लगा, या SC ST रिजर्वेशन को फायदा मिला है, लेकिन हमने यह चीज लगा है कि समाज के अंदर हमारी जो के है, समाज में हमारी रिजर्वेशन मिल रहा है, नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी को फायदा पैसा को फायदा क्यों, समाज में जो मान में तो मिलना चाहिए, समाज में जो हमारी इज्जत होनी चाहिए वह है को नहीं। तो हर समाज के सामने चुनौतियां हैं। आपको किसी दूसरे समाज की चीजों को क्या लगता होगा, आसान लगती होगी उनकी जिंदगी, क्यों, क्योंकि हम सदैव कोई भी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने हम अपने हिसाब से देखते हैं। जब मान लो कि थे एसी में बैठ के ना थे के सोचोगा कि बाहर में गर्मी को नहीं, लेकिन सोचो वो आदमी जो मजदूरी कर रहे हो बाहर में गर्मी में, उन तो लाग रही है ना। हम तो ऐसे लगता है कि अरे इस बार क्या गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी इस बार, ऐसा लगता है क्यों हम एसी में बैठे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि बाहर तपती गर्मी में कोई इंसान काम भी कर रहा है। तो समाज में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, समूह है, उनके बारे में अध्ययन करने पर भी, उनके बारे में समझ पैदा करने में भी समाजशास्त्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। मुझे उम्मीद आपको अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही है। एक प्यारा सा कमेंट समझ छोड़ देना समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 25,000 सब्सक्राइबर है ना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, करवा कर देने, और आप ही करवा कर दोगे। जो वीडियो देख रहे हो ना, आपको ही करवाने हैं, करवा दो भाई, मजा आ रहा है तो करवा दो। समाजशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र के बारे में समझाइए। समाजशास्त्र की क्या प्रकृति होती है, क्या क्षेत्र होता है, उसके बारे में देखेंगे। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, मतलब भाइयों कोई अया को नहीं कि कोई आदमी का मन में आयो, कोई रामू जी उठा और रामू जी का मन में आए कि हो चलो भाई आज समाज के बारे में अध्ययन करागा और अय चार का नाम लिख के आगो, वो कोई समाजशास्त्र को नहीं। ये एक प्रकार का पूरा वैज्ञानिक विषय है। कैसा विषय है, वैज्ञानिक विषय है। यह क्या होना चाहिए कि बजाय क्या है, मतलब ओ यो कौन बतावे कि क्यों जानो चाहिए हो, ना 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 ना, समझ में आ गया। ये बताता है कि क्या है, मतलब जो जमीनी स्तर पे जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताता है, समाज की वास्तविकताओं के बारे में बताता है, ना कि भविष्य की आपके सामने भविष्य का अधिवक्ता बनकर ये बताता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। नहीं, आज के समय जीवन में क्या चल रहा है, समाज कैसा है, परिवार कैसे, धर्म कैसे, समस्याएं कैसी है, उसके ऊपर बात करता है समाजशास्त्र। यह तथ्यों का संग्रहण करने का काम करता है। किसका काम करता है, डाटा को आपके सामने उठाने का काम करता है, उसके बारे में बताने का काम करता है। कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है और सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। क्या बताता है कि हमें जो कार्य होते हैं आपके सामने उनको कैसे करना चाहिए, कैसे सरकार की नीतियों को लागू करना चाहिए, उसके बारे में बताता है। समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व के संबंध के बारे में बताता है। समाजशास्त्र को लेकर विद्वानों के क्या दो मुख्य संप्रदाय, मतलब क्या कर दियो, समाजशास्त्र ने दो भाग में बांट दियो। पहला है स्वरूप आत्मक संप्रदाय। कौन सा होता है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या होती है, इसमें स्वरूप, इसमें इसके प्रवर्तक जॉर्ज है। भाई एक जॉर्ज नाम को कोई आदमी को मन में आई के मन में आई बात आगे बताऊंगा था, लेकिन वो क्या करो एक अलग टाइप को समाजशास्त्र ने बांट दियो को नाम स्वरूपात्मक संप्रदाय। यह मानता है कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों की स्वरूप जैसे संघर्ष, सहयोग और अनुकरण का अध्ययन करना चाहिए, विशिष्ट विज्ञान बताता है। केक है कि भाई इनमें ना जो समाजशास्त्र की बात करो, समाज के अंदर जो लोग है ना कया जिंदगी जीवा आपकी, उनके बीच में कदे कदे लड़ाई कया जाए, मिलजुल के कया रहे, है ना, और एक दूसरा को मदद कया करिए, एक दूसरा कोई बात कया मन नहीं, है ना। समाज में सभी घटनाएं कैसी होती हैं, जो समाज में जो मनुष्य है, परिवार है, समाज की जो संस्थाएं हैं वो आपस में किस प्रकार से रहती हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसको स्वरूपात्मक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। आखी का मनमाई जॉर्ज सिमेल नाम का आदमी थो। कौन थो, जॉर्ज सिमेल नाम का आदमी थो, वो क्या चीज मनमाई, वो यह चीज करी। अगला है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय क्या होता है, अब थाने भी बेरो कोई चीज की शुरुआत हो जाए, कई आदमी के मन में, कई आदमी कोई बात मानने, कई आदमी कहे अफा तफा अलग ही चलना, तो दो आदमी अलग पूछा, दुर्खिम और शिरोकिन, है ना, के जी माई बोले अफा अलग ही संप्रदाय बनाऊंगा। के संप्रदाय थो समन्वयात्मक संप्रदाय। इन विचारों ने कहा
समाज शास्त्र में समाज का एक सामान्य अध्ययन करना चाहिए। मतलब समाज ना उसके हर छोटी बड़े पहलू के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। चूंकि समाज के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसका बहुत व्यापक क्षेत्र होता है। क्या कहो कि ये जो ऊपर बात करें ना जॉर्ज साहब, जॉर्ज की बात है कि 3-4 टॉपिक पे बात कर रहे हैं। समाज इतना बड़ा है, हर चीज के बारे में अध्ययन करो, बहुत ही व्यापक स्तर है, इसके व्यापक स्तर के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। तो दुर्खिम और सिरोकिन आपके सामने नया जमाना का आदमी है, बोले कि भाई जेनजी स्टाइल बालक है, बोले नई चीजों को अध्ययन करो। समझ में आ गया आपको? अगले वाला, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाज शास्त्र के संबंध क्या होते हैं? मतलब ये प्रश्न आया को है या समझ लो थेरा पर जरूर आओ ये प्रश्न। सामाजिक विज्ञान के साथ आपके सामने समाज शास्त्र के संबंध कैसे होते हैं? पॉजिटिव संबंध नहीं। समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों को अभिभावक विज्ञान मानता है। अभिभावक क्या होता है? क्योंकि ये समग्र समाज का अध्ययन करता है। अभिभावक क्यों है? अभिभावक जैसे थारा माता पिता है थान समझावे ना कि के करना चाहिए, कठे रहना चाहिए, कहीं खाना चाहिए, कहीं कपड़ा पहनना चाहिए, की तैयारी करनी चाहिए, क्या को काम करे? गाइडेंस को काम करे। यही समाज शास्त्र के करे अलग अलग जितना भी सब्जेक्ट है ना उनको गाइडेंस को काम करे, अभिभावक है उनको। समझ में आगो? पहला समाज शास्त्र और इतिहास। इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है। इतिहास क्यों है? जो दादा परदादा की बात करे पुराना के टाइम में ये कोई क्या को समाज है करतो भाई एक बात बताओ थे आप, हाँ की के बारे में मौर्य काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो एक मौर्य काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं इतिहास में, तो समाज के बारे में भी तो अध्ययन कर रहे हैं। उनका राजाएं है करता, उनके प्रजाएं क्यों है करती रूम, यो धर्म मत्य बनाया करता, यो आपके सामने कोई बौद्ध धर्म ने फैलाया और जैन धर्म ने फैलाया पढ़ा करता ना, तो इनडायरेक्टली समाज शास्त्र को अध्ययन तो हो रही है, उनमें भी हो रहा है ना। तो इतिहास क्या करता है? आपके सामने पुरानी घटनाओं के बारे में बताता है, जबकि समाज शास्त्र उन घटनाओं की सामाजिक परिवहन और प्रभाव और पर्यटनों का अध्ययन करता है। क्या करता है? जो घटना हो रही है ना समाज में उनको क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में बताने को काम कर रहा है। समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान शक्ति और सरकार का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र ये देखता है कि राजनीतिक दल और चुनाव सामाजिक समूह कैसे परिवर्तित करते हैं। भाई थे एक बात बताओ, कदे भी चुनाव है जरा या सुनो भैया तो फलानी उन अब देखो चुनाव अपना है, थोड़ा सा दिन सरपंचा चुनाव होगा है ना, या सीट उन्हें मिलेगी, वो आदमी उन्हें वोट देगो, ऐ समाज वाला तो भाई आदमी वोट देगो नहीं है ना, ये आदमी यहाँ काम करी और सुने वो थे अक्सर चुनाव चर्चा करे होगे तो है ना, ऐ आदमी भाई उन्हें वोट देगा उनको तो फिक्स बंदे वोट है, सुने ना। तो कहीं ना कहीं सामाजिक घटनाएं भी राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित करती है ना। क्यों? आप वोट में देने को नहीं मनुष्य, और मनुष्य में आपका सामने समाज है और समाज में समाज शास्त्र में अध्ययन करे जाए। समझ में आ गया? तो राजनीतिक विज्ञान जहां पर विज्ञान शक्ति का और सरकारों का अध्ययन करता है, वहीं आपके सामने राजनीतिक दलों का आपके राजनीतिक दल और चुनाव किस प्रकार से प्रभावित होते हैं समाज के द्वारा, वो समाज शास्त्र में हम अध्ययन कर सकते हैं। समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र। आर्थिक गतिविधियां जैसे उपभोग, समाज में कैसी गतिविधि आती है? जैसे खाने पीने का उपभोग की चीजें, समाज में चीजों का उत्पादन कैसे हो रहा है, सामाजिक संबंध कैसे हैं, इन सब चीजों का किसमें अध्ययन किया जाता है? भाई समाज शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। देखो सीधी सीधी बात है, समाज शास्त्र में मनुष्य को समाज को अध्ययन करा। अब कोई आदमी भाई आपके सामने कोई बिजनेसमैन आदमी है, वो पैसा कमा रहे हैं, 10 लोगों और रोजगार दे रहे हैं, तो बेरोजगारी कम हो रही है। महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है भाई आपके सामने? दूसरा भाई डॉलर का रुपया बढ़ रहे हैं है ना, समाज में आपके सामने कि लोग अथम ज्यादा पिछवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज से पैसा अर्थशास्त्र में अपना आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, और आर्थिक गतिविधियों को मनुष्य चलाते हैं, और मनुष्य की जहां पर बात होगी वहां पर समाज शास्त्र का अध्ययन तो अपने आप आ जाता है। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करे? एक आदमी को व्यवहार क्या है ना उसको अध्ययन करे, जबकि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान एक आदमी को व्यवहार को अध्ययन करे, जबकि समाज शास्त्र सारो समाज है वो क्या व्यवहार करे उसको अध्ययन करने को काम करे, इसीलिए इसको सामाजिक मनोविज्ञान के बीच में भी जुड़ाव रहता है। तो ये थी बच्चों आपकी यूनिट नंबर 2 पूरी पढ़ा दी अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करो भाई। कम से कम आपके 5 विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं सबको शेयर करो, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोलना है। 25,000 सब्सक्राइबरों का टारगेट है, पूरा करके देना आपको। देखो आप ही करके दोगे,
सामाजिक व समुदाय की परिभाषा दीजिए तथा दोनों में अंतर बताइए। मतलब समाज और जो समाज के जो समुदाय होते हैं उनकी परिभाषा देनी है। मतलब समाज क्या होता है और समाज में जो समुदाय होते हैं वो कौन होते हैं उसके बारे में परिभाषा देनी है और दोनों में अंतर बताना है। समाज शास्त्र मेकाइवर के अनुसार सामाजिक जितने भी समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मतलब मेकाइवर के कहो आपका सामने जो समाज है ना उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक चीजें पाई जाती हैं उनके बीच में जो संबंध होता है उसी को सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। अरे देखो रामू भी एक समाज को हिस्सा है, श्यामू भी है, अपने रामदयाल जी भी हैं, सबका सबके समाज का हिस्सा ही। अब रामू की श्यामू के साथ बने लेकिन रामदयाल जी के साथ बन बने, है ना। रामू जी एकदम एक है जो कि एक सबने समाज ने बराबर चला के रखे हैं। श्याम साहब एक है कोई मतलब कोई नहीं, दूसरा आदमी एकदम मतलब नौकरी लाग रहे हैं बढ़िया, कोई मतलब नहीं कोई से। तो सबके सब लोग ये सभी लोग समाज का हिस्सा है। समझ में आ गया। तो जो सामाजिक संबंध होते हैं जो भी था समझाए ना सामाजिक में संबंध है हर को जानने के सोसाइटी के नाम से जाना जाए, के नाम जाना जाए समाज के नाम से जाना जाता है। ये एक अमूर्त धारणा है जिसमें सहयोग संघर्ष और समानता शामिल होती है। क्यों है आपस में भाई जठे चार लोग होंगे उठे लड़ाई भी करेंगे वो है ना भाई, आदमी तो समझदार है, चिड़ी कागला को के जमीन बट रही है भाई आपस में लड़ता हुआ मिले है ना। तो यही है वहां पर आपके सामने संघर्ष होता है, सहयोग भी हुआ है। संघर्ष होगो तो कदे अड़ी को माले को विपदा गई तो साथ खड़े रहेंगे, रामू श्यामन का कोई बात को नहीं, लड़ाई है तो आप बाद में कर लेंगे, आज मैं तेरे सगों कोई चीज की जरूरत हो तो मैंने बता दी। सुनी हो गया चीज। तो समाज में सहयोग भी देखने को मिलता है और लोगों में समानता भी देखने को मिलती है। बात आपस में कितना लड़ लो दूसरा समाज है साथ बात लड़ाई क्या है बात काट लठ सारा सारा तैयार हो जाएगी वो है ना। तो व्यवहार में कहीं ना कहीं समानता भी देखने को मिलती है। समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय के आपके सामने व्यक्तियों का समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। कहां पर है एक जो जितना भी भौगोलिक क्षेत्र होता है उसके अंदर रहता है क्या सोसाइटी है समाज है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। जिसमें क्या पाई जाए हम की भावना, हम मतलब सभी लोग जो मिलजुल कर रहते हैं उसी को सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। क्या होता है मुख्य अंतर निश्चित क्षेत्र समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पे अनिवार्य होता है। जय देखो मैं स्थान बताऊं क्यों है समुदाय के है समुदाय जय मान लो थे थारा गांव में रह जाओ ना थे समुदाय को हिस्सा समझ में आगो। और समाज थारा गांव को भी है, समाज थारा पड़ोसी गांव को भी है, समाज हरियाणा का कोई गांव को भी है, शहर को भी है ना। समाज भाई जी तमिलनाडु में जाओगा उठे को भी है। समझ में आ गया। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का समुदाय होता है उसका व्यापक रूप आपके सामने समाज के रूप में जानते हैं। समाज के लिए क्षेत्र का होना जरूरी नहीं है, समाज कहीं भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग रहते हैं वो भी कोई किसी ना किसी आपके सामने समाज का हिस्सा है। समझ में आ गया। जैसे वैश्विक समाज समझ में आ गया जहां समाज को अलग अलग प्रकार है। जैसे आपके सामने आपने बोला कि भाई बिजनेसमैन व्यापारियों का समाज है ना, या आपके सामने मजदूरों का समाज है, या आपके सामने जो नेताओं का समाज है। तो समाज कोई भी चीज को उसका समुदाय व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, कोई भी जिन भौगोलिक क्षेत्र होना जरूरी हुआ है। अमूर्त और मूर्त समाज अमूर्त होता है दिखाई कौन दिवे भाई यहाँ थोड़ी चार आदमी खड़े हो गए थोड़ी खड़े आपके सामने समाज है क्योंकि संबंधों का आधारित होता है। ये क्या अलग अलग प्रकार का संबंध पर आधारित रहे। जब बिजनेसमैन आदमी है ना सारा बिजनेस करने वाले व्यक्ति वो सभी किस में आते हैं उस स्वरूप में आते हैं। समुदाय मूर्त रूप है क्योंकि लोगों का समूह के रूप में दिखाई देता है। उद्देश्य समाज में विभिन्न और व्यापक उद्देश्य होते हैं। समाज का उद्देश्य होता है ना कोई भी समाज होता है उसका क्या होता है विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। समुदाय का उद्देश्य स्थानीय हितों की रक्षा करना होता है। समुदाय का आपके सामने क्या उद्देश्य होता है जितने भी जो स्थानीय उद्देश्य होते हैं ना उन हितों को पूरा करना आपके सामने उसका हिस्सा होता है। सामाजिक समूह संघ व संस्थाओं को समझाइए। क्या होती है सामाजिक समूह सोशल ग्रुप क्या होते हैं जब दो या दो ये भैया प्रश्न है ढंग से देख लियो। सामाजिक समूह क्यों है संघ क्यों है संस्था क्यों है उनका बारे में तीनों का बारे में अच्छे से पढ़ांगा था। सामाजिक समूह जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैं बताऊं क्या जब थे पहले दिन कॉलेज में आया और थारा साथ आलो कोई अब थारा जो फ्रेंड एकदम क्लोज फ्रेंड सीखा साथ उठो बैठो उन जाने थोड़ी करता कौन जानता ना वो आयो 2-3 दिन थारी बातचीत रही थे कदे बैठा कदे चाय पी कदे क्लास में कदे कोई लड़ाई लुड़ी साथ होगा थे ऐसा काम करें तभी क्या होगा थे एक दूसरा का संपर्क में आया बातचीत बनी एक दूसरा ने प्रभावित करे एक दूसरा की पर्सनैलिटी थाने पसंद आई व्यक्तित्व पसंद आया गुण मिला थारा
साथ कुछ करो, साथ बैठो, साथ पढ़ाई करो, जदी तो कोई ना कोई के बनो फेरो समूह बनो। अया का थे 3-4 भाईला बढ़ा के एक ग्रुप बना दियो तो के बन गो थारो एक सामाजिक समूह बन गो। के बन गो सामाजिक समूह बन गो। उस समूह को क्या कहा जाता है आपके सामने? सामाजिक समूह के बारे के नाम से जाना जाता है जब एक से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी समुदाय का निर्माण करते हैं, उसी को सामाजिक समूह के नाम से जाना जाता है। जैसे परिवार, मित्र का समूह, ये सामाजिक समूह होते हैं। संघ क्या होता है भाई आपके सामने? एसोसिएशन। जब लोग किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर एक संगठन बनाते हैं। जया मान लो संघ क्यों है कि उनमें वैचारिकता मिलने की जरूरत नहीं होती है, कोई चीज की जरूरत है, उस जरूरत न पूर्ति करने के लिए क्या किया जाए है आपका सामने कोई उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपके सामने कोई संगठन का निर्माण किया जाता है, उसी को संघ के नाम से जाना जाता है। जैसे ट्रेड यूनियन, क्रिकेट क्लब। अब थे कौन जानो को मैं बता दूं, जहां कॉलेज का चुनाव हुआ है ना, इन अलग अलग प्रकार की पार्टी ही, कोई भी मान ले कोई अलग अलग विचारधारा का जो लोग ही बोले वो फलानियों भाई लोग वो जुड़ रहे हैं, वो जुड़ रहे, वो जुड़ रहे, तो वह कहीं संघ है, उनको फिक्स उद्देश्य है, कोई सी विचारधारा माने, कोई सी विचारधारा माने। समझ में आ गया? तो जो कोई विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर किसी एक संगठन का निर्माण किया जाता है, उसी को एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। संस्था क्या है भाई? जब नियमों, कार्य प्रणाली व रीतियों के व्यवस्थित एक संस्था का निर्माण किया जाता है, मतलब कोई नियम कायदा ना ध्यान में रख के अगर कोई संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, उसी को किसके नाम से जाना जाता है? संस्था का नाम से जाना जाता है। विवाह, धर्म और कानून है इनके भाई आपके सामने कोई ना कोई नियम कायदा के हिसाब कोई चीज चल ना, जब भारत का संविधान में नियम लिख रखा है उसका हिसाब आप सब चल रहा। जहां मान लियो कि कॉलेज है तो कॉलेज में चलाने का फिक्स नियम ही ना, तो वो एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है। जहां घर भी एक संस्था हुआ है, उम्मीद चलाने का कोई नियम हुआ है। तो रीति रिवाज और कार्य प्रणाली के आधार पे जो चीजें चलती है उसी को संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। चलो भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी अगर वीडियो देखने में थाना रहे स्वाद तो जरूर से चैनल में सब्सक्राइब करोगा। देखो आप देखो कि गुरुजी बार बार एक ही बात मत कहा करो, मैं तो भाई कहूंगा क्योंकि करना है थाना चैनल में सब्सक्राइब और अपना 5 विद्यार्थियों जरूर से शेयर कर दियो। यूनिट नंबर 4 है सामाजिक संस्थाओं और मूल्य। विवाह, परिवार, जाति और धर्म के उदाहरणों को समझिए। क्या विवाह क्या होता है, परिवार क्या होती है, जाति क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। यह समाज के आधारभूत संस्था है। आधारभूत संस्था क्या है भैया? जो सबसे निचली कड़ी हो है ना कोई भी चीज की, वह आपका सामने समाज के जाना आधारभूत कला है। अब तो एक बात देखो, सबसे छोटो समाज में क्या है? थे खुद हो, है ना, फिर थे हो थारी माता पिता मिलके एक परिवार को निर्माण हो, है ना, हो ना परिवार को निर्माण। फिर परिवार रहेगा 4-5 काका ताऊ थारा दादा दादा जो भी जितना परिवार मिलके एक समाज को निर्माण करो। अया का अलग अलग प्रकार के समाज का मिलके एक जगह एक धर्म को निर्माण हो, एक समुदाय को निर्माण हो, एक समुदाय से एक गांव बने, अलग अलग प्रकार का गांव मिलके कोई ब्लॉक तहसील को निर्माण करें, अलग अलग प्रकार की तहसीलों को जिलों बने, जिला से राज्य बने, राज्य से देश बने, देश है वो आपका सामने कॉन्टिनेंट बने, महाद्वीप बने, महाद्वीप से पूरा एक ग्रह बने, बड़ा है ना। तो सबसे छोटी इकाई एक व्यक्ति के अलावा दूसरी बड़ी कौन सी होती है? परिवार ही होता है। कोई भी समाज की सबसे छोटी इकाई और प्राथमिक इकाई क्या होता है? परिवार सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई होती है। यह रक्त संबंधों और विवाह पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? रक्त समूह पे। रक्त संबंध क्यों है? जिन लोगों का ब्लड कनेक्शन हुआ है, मतलब ब्लड कनेक्शन क्या है भाई? जन को खून को रिश्तो है, देखो सुना, और ये आदमी तो मेरे खून को रिश्तो है, तो वो परिवार है थारो। इसके मुख्य परिवार संयुक्त व एकांकी परिवार। संयुक्त परिवार का जठे भैया काका दादा एक दादा का 4 औलाद, चारों एक जगह रह रही है, वो संयुक्त परिवार। और सब न्यारा होकर अलग अलग रह रहे हैं, वो एकांकी परिवार। समझ में आ गया? तो परिवार के 2 भाग होते हैं। विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था होती है जो स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देता है। मतलब भाई कोई भी स्त्री और पुरुष भाई समाज में 2 नियम हो कि भाई 2 लोग मिलके जीवन में चला सके, है ना, कोई भी अकेला इंसान नहीं जीवन जी सकता। इसीलिए वो किसके माध्यम से किया जाता है संपन्न? विवाह एक पद्धति होती है, उसी के माध्यम से संपन्न किया जाता है, उस पद्धति का नाम विवाह होता है। जाति समाज भारत की एक विशिष्ट संस्था है। भारतीय समाज में क्या है भाई? जाति भारत में देखने मिलेगी और दूसरा देश में जाओगा कम देखने मिलेंगे। तो भारतीय समाज की एक विशेषता है जो जन्म के आधार पे होती है। किसके आधार पे होती है भाई? जन्म के आधार पे विशेषता देखने को मिलती है। इसमें खान पान और विवाह के कड़े नियम होते हैं। भाई हर जातियों का अलग अलग प्रकार का नियम है। केरल में कोई जाति मिलेगी उसका अलग नियम होगा, राजस्थान के अलग है, हरियाणा के अलग है,
एक राज्य में भी अलग अलग प्रकार की जातियां मिलती है, धर्म के हिसाब से जातियां बटी रहती है, सबकी सब जातियों का अपने अपने नियम होते हैं, उन पद्धतियों के आधार पे वो चलती है। धर्म अलौकिक शक्तियों पर विश्वास रखने की संगता होती है। मतलब भाई अलौकिक शक्ति, अलौकिक क्यों है, लौकिक मतलब इस दुनिया में जितनी प्रकार की शक्ति पाई जाती है उन उनका ऊपर की शक्तियां ने विश्वास रखने की संस्था क्या, धर्म। जब भगवान है, भगवान ने थे, देखियो को नहीं कदे, लेकिन फिर भी थे विश्वास करो, भगवान ने कदे तार साथ बैठे तो देखियो को नहीं कदे खाट पे, तो लौकिक को नहीं, अलौकिक ही मतलब कदे में देखियो को फिर भी विश्वास करके का माध्यम से करे जाए, धर्म का माध्यम से करे जाए। यह समाज को नैतिक व नियंत्रित बनाने में मदद करता है। क्या मदद करता है, समाज को अच्छे से चलाने पर और उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। इसी को किसके नाम से जाना जाता है, धर्म के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है स्थिति, भूमिका, मापदंड और मूल्यों के बारे में बताइए। स्थिति क्या होती है, समाज या समूह में व्यक्तियों की पद स्थिति कहलाता है। मतलब कोई समाज या समूह होना, कोई व्यक्ति को पद है ना, जैसे मान लो कोई भी आदमी है, कोई पद पे है या कोई जात, उनके कलाव स्थिति कलाव, जैसे मान लो काल डॉक्टर लागा तो थे डॉक्टर के करियो थे भाई मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी लग गया, तभी तो सब डॉक्टर मल्ली नहीं। आपका साथ थारा भाई है जो घरा रहे, मतलब घरा काम कर रहा हूं, तो कोई डॉक्टर कौन बोला ना। तो ये पद स्थिति क्या आती है, कोई भी आप व्यक्ति को कोई पद धारण करते हो, कोई भी काम करके धारण करते हो, उसको स्थिति के नाम से जाना जाता है। दो प्रकार की स्थितियों है, एक तो जन्मजात मिले जाते, कोई धर्म हो, कोई जाति है, उन थारा कोई योगदान को नहीं हो, कदे तो आपको नहीं कि भाई ये सब आपको कैसे मिलती है, जन्मजात मिलती है, प्रदत्त स्थितियां होती हैं। अर्जित क्यों है, आपने मेहनत करके जीवन में कमाई है, जैसे डॉक्टर हो गया है ना, लॉयर हो गया, इस प्रकार की, फौजी हो गया, इस प्रकार की। भूमिका, व्यक्ति अपनी स्थितियों के अनुसार जो कार्य करता है उसको भूमिका के नाम से जाना जाता है। रोल क्यों है, वह जहां मान लेते डॉक्टर हो, अब थे करोगा, मरीजा को इलाज करोगा। शिक्षक हो, जहां मैं पढ़ाने को काम कर रहे हो, तो भाई उसका मैं शिक्षक हूं, है ना, हो ही भैया आपके सामने। तो यही है जो स्थिति क्या होती है, आप अपनी स्थिति के हिसाब से जो आपको पद्धति मिली हुई है, उसके हिसाब से, स्थिति के हिसाब से जो काम करते हो, वो आपको भूमिका होती है। मानदंड क्या होते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार व नियम। मतलब जया अपना ने, जब आप हिंदू धर्म हुआ तो मांस नहीं खाना चाहिए अपनों, भाई मना नहीं आता है ना, लेकिन कुछ नियम होते हैं समाज में, कैसे रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, है ना, और आपके सामने सभी लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ये समाज में रहने के कुछ नियम है। तो समाज को स्वीकृत ऐसे नियम जो हमें करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें बताई जाती हैं, उसको मानदंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, मानदंडों के नाम से जाना जाता है। मूल्य क्या होते हैं, ये वे उच्च आदर्श या विश्वास जिसे समाज महत्वपूर्ण मानता है। मतलब समाज का वह मिनिमम क्राइटेरिया जो समाज मानने के होने जरूरी है, ईमानदारी, अहिंसा और बड़ों का सम्मान। चलिए भाई बच्चों, ये था आपके सामने आपका सोशियोलॉजी का पूरा पेपर, जिसके अंदर अपन ने आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी का आपका पेपर था। धन्यवाद।